हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज 1। आई होप कि आप क्विज 2 में भी ऐसा ही पार्टिसिपेट करोगे। अभी हम डिक्लेयर करते हैं क्विज 1 के विनर्स, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि क्विज 1 में जो मैंने 30 क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स क्या है। तो 8-10 मिनट में हम देख लेंगे और उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्विज 1 का सोल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टीथ इन नॉर्मल अडल्ट मेल। तो सबको पता है कितने होते हैं, 32, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जो कि लद्दाख में, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे छोटा बर्ड होता है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट। तो फिश का हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, बाकी स्नेक का 3 चेम्बर होता है, ब्लू व्हेल का 4 और क्रोकोडाइल का भी 4 चेम्बर होता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले सुचिता कृपलानी महिला है जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सो बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट, हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो इसका आंसर है शाहजहां। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो वो हम मेजर करते हैं बीट के अंदर, ठीक है। अभी क्या होता है, 8 बीट इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, ठीक है। तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट, तो इसलिए ऑप्शन बी। अभी मीटर और किलोमीटर तो हम इसमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और किसने इन्वेंट किया है? बाय आवर ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन, राइट। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़ा पीक है कंचनजंगा, ठीक है। अभी एक पार्टिसिपेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर K2 है, लेकिन K2 इंडिया में नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। सो टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में सबसे ऊंचा पीक है कांचनजंगा। ओके नेक्स्ट, लेकिन हम सबको पता है कि POK इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है, और हमको उसके ऊपर प्राउड भी होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली हम देखते हैं कि K2 जो है वो इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। बहुत ईजी है, साउथ एशिया में इंडिया। नेक्स्ट, Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वार। तो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो कारगिल वार हुआ था 1999 में। नेक्स्ट, हु इज नोन फॉर मेकिंग फर्स्ट मोबाइल फोन कॉल। तो वो थे मार्टिन कूपर। अभी मार्टिन कूपर जो है ना, उन्होंने वायरलेस फोन टेक्नोलॉजी में बहुत सारा रिसर्च किया है, और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहला कॉल किया था जब वो रिसर्च कर रहे थे। अभी ग्राहम बेल ने तो इन्वेंशन किया था टेलीफोन का, ठीक है। नेक्स्ट, और द फर्स्ट इंडियन हु ब्लास्टेड 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सो वो थे रवि शास्त्री। वैसे देखा जाए तो सबसे अभी लेटेस्ट किए हैं हमारे युवराज सिंह ने, लेकिन सबसे पहले थे रवि शास्त्री 1985। नेक्स्ट, विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र। तो सबसे लार्जेस्ट रिवर है महाराष्ट्र में गोदावरी। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक प्रोसीजर होती है। क्या करना है, देखो उन्होंने बोला है पांडे जी का जो एज है वो 4 टाइम्स एज ऑफ हिज सन है। सो बस उनके सन का एज X है, तो उनका हो जाएगा 4 टाइम्स मतलब 4X। अभी 10 साल बाद क्या होने वाला है, पांडे जी का एज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन होने वाला है। तो पांडे जी का एज 10 साल बाद 4X प्लस 10 बराबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस। तो उनके सन का एज क्या हो जाएगा, 10 साल बाद X प्लस 10, और उसका ट्वाइस पांडे जी का एज। बस इसको सिंपली सॉल्व करो। अभी 4X प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2X प्लस 20। ओके, तो ये हो जाएगा 2X इज इक्वल्स टू 10 और X इज इक्वल्स टू 5, मतलब उनके सन का अभी का एज हो गया 5। चलो नेक्स्ट करते। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे इस प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, क्या बोला, इफ C इज कोडेड एज 3। देखो उन्होंने C के लिए 3 रखा है। अभी आपको पता है कि C होता है कितने नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है अल्फाबेट। तो उन्होंने उनका पोजीशन यूज किया है C का 3 नंबर। बाद में देखो उन्होंने डैश का कोड लिया 32। कैसे आया वो 32,
तो डी होता है 4 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, एस होता है 19 पे और एच होता है कितने नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे, और इसकी एडिशन आती है 32। मतलब उन्होंने ऐसा कोड किया कि अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है उनका एडिशन किया, तो हमें मिला 32। वैसे हम इसकी भी एडिशन करेंगे। डी होता है 4 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, एन होता है 14, सी 3 और ई होता है 5 नंबर पे, और इसकी एडिशन कितनी आ जाएगी, इसकी एडिशन आती है 27। सो ऑप्शन डी। ऐसा कोडिंग किया उन्होंने। ओके, ये कोडिंग चैप्टर से था क्वेश्चन। अभी प्लस मीन्स माइनस, तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है ना, देखो प्लस मीन्स माइनस, तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस की जगह हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। बाद में परसेंटेज मीन्स प्लस, तो यहाँ पे परसेंटेज वहाँ पे प्लस लिखेंगे। बाद में डॉलर मीन्स डिवीजन, तो डॉलर की जगह डिवीजन। बस अभी सिंपली बोर्ड मसला लगा के सॉल्व करना है। देखो 15 इंटू 3 माइनस 10 डिवीजन 5 प्लस 5 कितना होता है, पहले क्या करके डिवीजन। सो 14 3 45 माइनस 5, 10 डिवाइड बाई 5 होता है 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2, दैट विल बी 48। सो योर आंसर विल बी 48। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत सिंपली देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 24, 1 6 तो 16, वैसे ही 6 9 तो 69, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट बोल देता आपको, टाइम कम है हमारे पास, है ना, आपका टाइम नहीं लूंगा मैं ज़्यादा। ए में अगर हम 4 ऐड करते तो ई आता है, ई में 4 ऐड करेंगे तो आई आएगा, वैसे आई में अगर 4 ऐड करें तो एम आता है। सिमिलरली के में अगर 4 ऐड किया तो ओ आता है, ओ में 4 ऐड किए तो एस आता है, और एस में 4 ऐड किए तो डब्ल्यू आता है। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, बेसिकली 169 होता है 13 का स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, और इसके इन सब की एडिशन हो जाएगी 32। वैसे ही 289 होता है 17 का स्क्वायर, 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 225 होता है 15 का स्क्वायर। इसकी एडिशन करो, देखो 5 7 + 1 8 5 13 कैरी 1 और ये 5 53। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 21 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 का, ए ऑप्शन 53। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो 5th डे ऑफ सर्टन मंथ इज ट्यूसडे, देखो उन्होंने बोला 5th डे ट्यूसडे, मतलब 5वें दिन महीने का मंगलवार है ट्यूसडे, तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, मंडे, तीसरा दिन हो जाएगा संडे, दूसरा दिन हो जाएगा सैटरडे, और पहला दिन उस महीने का हो जाएगा फ्राइडे। अभी पहला फ्राइडे अगर 1 तारीख को है तो दूसरा फ्राइडे कितनी तारीख को आ जाएगा, 1 + 8 सॉरी 1 + 7, मतलब 8 तारीख को दूसरा फ्राइडे आ जाएगा, और तीसरा फ्राइडे कितनी तारीख को आएगा, 8 + 7, मतलब 15 तारीख को आ जाएगा थर्ड फ्राइडे, राइट, साथ साथ ऐड करना पड़ेगा। अभी उन्होंने बोला है 3rd डे आफ्टर थर्ड फ्राइडे, तो आप क्या कर, जनरली क्या करेंगे कि 50 + 3 मतलब 18 को टिक कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला है 3 डेज आफ्टर, मतलब तीसरे दिन को नहीं, आफ्टर 3 डे, 3 दिन के बाद, तो मतलब चौथा दिन, तो और एक ऐड करना पड़ेगा। सो 19 विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत ईजी है। क्या है, रोहित एक लेडी की तरफ देख के बोल रहा, शी इज द सिस्टर ऑफ डॉटर ऑफ सन ऑफ वाइफ ऑफ माई फादर। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या करना, देखो वाइफ ऑफ माई फादर मतलब रोहित के पापा की वाइफ हो जाएगी रोहित की मम्मी, और उस रोहित की मम्मी का सन, तो एक तो रोहित खुद हो जाएगा या फिर रोहित का भाई भी हो सकता है। देखो अगर आप बोलेंगे कि रोहित खुद, तो रोहित की वो डॉटर हो जाएंगी, वो लेडी। अगर आप बोलेंगे रोहित के भाई की बेटी की बहन, तो हो जाएगी रोहित की क्या बोलते हैं उसको, भतीजी या फिर नीस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि वो रोहित के पापा के वाइफ का बेटा, सिर्फ रोहित नहीं होगा, रोहित हो सकता है या फिर रोहित का भाई भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉच शोज, तो इसके लिए देखो शॉर्टकट होती है, क्या करना होता है आपको, 11.60 शॉर्टकट ट्रिक है, -440, ऐसा करना। जो टाइम आपको पूछा है ना, जो टाइम आपको पूछा है उसको सिर्फ हमेशा 11.60 से माइनस करना, ये ट्रिक है। देखो 0 2 11 में से 4 गए 7, तो 7:20। सो ये ट्रिक है, या फिर आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो मिरर के अंदर। नेक्स्ट, ए इज रिचर देन बी, देखो उन्होंने बोला ए इज रिचर देन बी बट पुअर देन सी, लेकिन ए सी से छोटा है, गरीब है। नेक्स्ट, इज रिच, उसके बाद डी इज रिचर देन सी, डी सी से भी रिचर है, और ई सबसे रिचेस्ट है, मतलब ई डी से भी ज्यादा अमीर है, तो बीच में कौन रहा, सी। तो ऐसे ग्रेटर देन लेस देन यूज करके आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। फ्रॉम स्कूल रीना गोस, देखो मैप का कन्वेंशन होता है ऊपर नॉर्थ और इधर होती है ईस्ट, बाकी तो आप समझ जाओगे ना, नीचे साउथ, इधर वेस्ट।
अभी वो क्या हुआ, रीना 6 किलोमीटर गई नॉर्थ डायरेक्शन में, स्कूल यहाँ पे स्कूल है सपोज, यहाँ पे गई वो कितना 6 किलोमीटर। ओके, देन वीना इधर गई है कितना, ईस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर। अभी उन्होंने वो घर पे पहुंच गए और आपको पूछा है उनके घर में का शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ए वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। अभी यहाँ पे राइट एंगल बना है तो आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस। तो अगर आप इसको x मानते हो तो आपको x मिलता है बाय यूजिंग फार्मूला अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इनकी एडिशन हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, राइट। यहाँ पाइथागोरस यूज करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दो सीरीज है, प्राइम नंबर की पहली सीरीज 3 के बाद प्राइम नंबर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। नेक्स्ट 3 2 6, 3 ये अलग दो सीरीज इसके अंदर, 6 का डबल हो जाएगा 12, 12 का डबल हो जाएगा 24। तो नेक्स्ट आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे। बॉटनी, देखो हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं प्लांट की और एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, ये ध्यान में रखो, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। नेक्स्ट इफ देखो इफ रेड इज ब्लू ऐसा उन्होंने बोला है तो आप लोग सिंपली, उन्होंने क्या पूछा आपको, व्हाट इज द कलर ऑफ ट्री। अभी आपको पता है ट्री का कलर होता है ग्रीन, लेकिन ग्रीन के लिए क्या कोड यूज किया है उन्होंने, ग्रीन इज येलो, मतलब ग्रीन को उन्होंने येलो बोला है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी, हमको ग्रीन चाहिए लेकिन ग्रीन का कोड है येलो, इसलिए ऑप्शन बी कोडिंग का है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी, इफ आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग देन स्कल्प्टर इज, देखो आर्किटेक्ट बनाता है बिल्डिंग और स्कल्प्टर बनाता है स्टैचू, सो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन था। अभी हम डिक्लेयर करते हैं आज का विनर। तो देख लिया आपने सॉल्यूशन। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। अभी हम बात करते हैं आज के विनर्स की। तो देखो हमने विनर्स कैसे चुने, देखो हमारी कल क्विज थी 12 से लेके 1 बजे तक, तो जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया है और ज्यादा से ज्यादा आंसर कमेंट किए उनको हमने विनर चुना है। ठीक है, अभी आपको देखना है कि सबसे पहले कमेंट क्या होते हैं। तो अब कल की वीडियो में आप देखो सबसे नीचे जो कमेंट रहती है वो पहली कमेंट रहती है। ठीक है, तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया अप टू लेटेस्ट कमेंट। ठीक है, तो उनको भी प्रायोरिटी दिया है जिन्होंने सबसे पहले कमेंट की और सबसे ज्यादा आंसर कमेंट किया है। ठीक है, चलो बात करते हैं विनर्स की। तो हमारे सेकेंड विनर है, आपको याद दिख रहा होगा फोटो में, उनका नाम है संचिता अहिरे, शी इज फ्रॉम औरंगाबाद। आप उनके कमेंट भी देख सकते हो, देखो उन्होंने ऐसा कमेंट किया था आंसर्स में। ठीक है, सो शी इज द सेकंड विनर, उनको मिले 26 मार्क्स। ओके ओके, तो अभी हमारा फर्स्ट विनर है, आप देख सकते हो फोटो में, जिनका नाम है संदेश काकड़े एंड ही इज फ्रॉम पुणे, उनको मिले 28 मार्क्स। अभी आप उनका कमेंट्स भी देख सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। देखो ये था हमारा क्विज 1, लेकिन अभी हम हर महीने क्विज लेने वाले हैं, तो क्विज 2 हम नेक्स्ट मंथ में रखेंगे, शेड्यूल में आपको जल्दी से ही बता दूंगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, साइंस विद सचिन देशमुख। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।